हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक एक करके वैल्यू पुट करो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब बच्चों √3 से √3 को मल्टीप्लाई करो 3, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो 1, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो 4। अब यहां पे बच्चों एलसीएम ले लो 4 और न्यूमरेटर में लिखो 3 + 1, यानी कि बच्चों 4/4 यानी कि 1। इतना समझ में आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1। जल्दी से बच्चों नोट करो। अब बच्चों आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 2 को ऐसे ही लिखेंगे, tan² 45 डिग्री को लिखा जाएगा tan 45 डिग्री एक ब्रैकेट में बाद में स्क्वायर। ठीक है, tan² 45 डिग्री को क्या लिखा, tan 45 डिग्री एक ब्रैकेट में उसके बाद स्क्वायर। ऐसे ही cos² 30 डिग्री को क्या लिखोगे बच्चों, cos 30 डिग्री एक ब्रैकेट में उसके बाद स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस sin² 60 डिग्री को क्या लिखोगे, sin 60 डिग्री एक ब्रैकेट में उसके बाद स्क्वायर। अब बच्चों इनकी वैल्यू पुट करो। 2 को तो ऐसे ही लिखो, tan 45 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3/2, तो हम लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, cos 30 डिग्री का स्क्वायर, इसका मतलब √3/2 का स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस साइन ऐसे ही। अब साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, इसका मतलब बच्चों √3/2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करी, cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट करी और साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करी। बच्चों ध्यान देना, ये दो टर्म तो सेम है, एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस है, इस वजह से कैंसल आउट। तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट करो। कर लिया? शाबाश। आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन में। देखना, एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखना, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, फिर बच्चों sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। इतना समझ में आया?
प्लस, अब बच्चों कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 2। इतना समझ में आया। हमने क्या करा, सबसे पहले cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट करी, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। फिर बच्चों sec 30 डिग्री की वैल्यू पुट करी, sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 प्लस, फिर बच्चों cosec 30 डिग्री की वैल्यू पुट करी यानी कि 2। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी। अब बच्चों 1/√2 को तो ऐसे ही लिखो, नीचे यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लो, यानी कि 2 प्लस 2√3/√3। यहाँ पे क्या लिया एलसीएम बच्चों, 2 के नीचे क्या होगा 1, √3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा √3। अब बच्चों यहाँ पे 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। इतना समझ में आया, यानी कि 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3/√3। इसका मतलब बच्चों 1/√2 तो ऐसे होगा और फिर लिखेंगे √3/2 प्लस 2√3। इतना समझ में आया। 1/√2 को ऐसे लिखा, इसे घुमा के ऊपर ले गए तो क्या लिखा हमने 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब बच्चों यहां पर को रेशनलाइज करेंगे, समझना। √3 को तो पहले ऐसे ही लिखा, √3 को पहले ऐसे ही लिखा 1 इंटू √3। अब बच्चों √2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2। अब बच्चों 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2√6। इतना समझ में आया। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करके √3 लिखा, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करके 2√2 लिखा, √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करके √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखा 2√6। इतना समझ में आया। अब बच्चों रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2√2 माइनस 2√6 से डिवाइड करेंगे। इतना समझ में आया। यहां पे हमने क्या करा रेशनलाइज। अब बच्चों √3 को किससे मल्टीप्लाई करो 2√2 से, यानी कि 2√6। इतना समझ में आया। अब बच्चों √3 को किससे मल्टीप्लाई करो 2√6 से, यानी कि 2√18 और यहां पे साइन आएगा माइनस। इतना समझ में आया। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या लिखा, सॉरी √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करके 2√6, फिर माइनस √3 को 2√6 से मल्टीप्लाई करके 2√18। अब बच्चों नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a² माइनस b²। इतना समझ में आया। अब बच्चों 2√6 ऐसे ही लिखो, माइनस 2√18 को क्या लिखेंगे 2√18 को क्या लिखेंगे, पहले 18 को तुम लिखो बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 3√2। इतना समझ में आया। जो √18 है उसे क्या लिखूंगा मैं 3√2, यानी कि यहां पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3√2 अपॉन बच्चों 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 4 इंटू 2 8, फिर माइनस 2√6 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 24। कैसे 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 इंटू 4 24। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों हम क्या लिखेंगे 2√6 माइनस 6√2 अपॉन -16। 2√6 को ऐसे लिखा, इस माइनस को ऐसे लिखा, 3 इंटू 2 6, √2 को ऐसे लिखा अपॉन 8 माइनस 24 यानी कि -16। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक काम करना, न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले लेना, न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले लेना तो क्या आएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन -16। न्यूमरेटर से बच्चों मैंने 2 को कॉमन लिया, √6 से 2 को बाहर ले लेंगे तो अंदर सिर्फ √6, 6√2 में से 2 को बाहर ले लेंगे तो अंदर 3√2 अपॉन है बच्चों -16।
इतना समझ में आया। अब बच्चों ये और ये कैंसिल हो गए, कितना आएगा 8, यानी कि √6 - 3√2 अपॉन -8 हमारा फाइनल आंसर। अब तुम चाहो तो इसे लिख सकते हो 3√2 -√6 अपॉन 8। ये जो नीचे -1 है इसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना और ऊपर साइन चेंज कर देना, यानी कि 3√2 -√6 अपॉन 8। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट में। देखना बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट क्या है। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखना बच्चों 4th पार्ट, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हमें बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बच्चों sin 30 की वैल्यू पुट करो। sin 30 की वैल्यू 1/2, फिर प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करो 1, माइनस फिर बच्चों cos x 60 डिग्री। cos x 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2/√3 अपॉन, अब बच्चों sec 30 डिग्री की वैल्यू यानी कि 2/√3, cos 60 डिग्री की वैल्यू यानी कि बच्चों 1/2, cot 45 डिग्री की वैल्यू यानी कि 1। बच्चों एक एक करके sin 30, tan 45, cos x 60, sec 30, cos 60 और cot 45 इसकी वैल्यू पुट करी, इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों सबसे पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लो और एलसीएम कितना आएगा 2√3, इतना समझ में आया। न्यूमरेटर में क्या लिया एलसीएम, इस 2 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो इस 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे √3 से, यानी कि 1 × √3 √3। फिर प्लस बच्चों यहां पे डिनोमिनेटर में 1 रहा है तो यानी कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करा 2√3 से, तो इस न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 2√3 से, यानी कि 1 × 2√3 2√3। फिर बच्चों माइनस इस √3 को किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, समझ में आया। इस √3 को किससे मल्टीप्लाई करा है 2 से, तो यानी कि बच्चों इस 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या लिखेंगे 4। अब अपॉन नीचे भी बच्चों जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2√3 और हम लिखेंगे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इतना समझ में आया। यहां पे भी एलसीएम क्या लिया 2√3 और बच्चों 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4, फिर प्लस 1 × √3 से मल्टीप्लाई करके √3 प्लस बच्चों एलसीएम लेके 2√3, इतना समझ में आ गया होगा। यहां पर को एलसीएम लिया है और क्या लिखा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3। ये 2√3 ये 2√3 कैंसिल, यानी कि हम क्या लिखेंगे बच्चों √3 प्लस 2√3 3√3, फिर ये -4 को ऐसे ही लिखो अपॉन, देखना बच्चों ये क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 3√3, इतना समझ में आया। √3 प्लस 2√3 3√3, फिर -4 को ऐसे ही लिखा, फिर अपॉन बच्चों 4 प्लस √3 प्लस 2√3 3√3, इतना समझ में आया। देखना बच्चों इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3√3 - 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ठीक है। 4 प्लस 3√3 को 3√3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पे रेशनलाइज कर दो, अब यहां पे रेशनलाइज कर दो, यानी कि 3√3 - 4 अपॉन 3√3 प्लस 4
इंटू 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। हमने यहां पे क्या करा बच्चों, रेशनलाइज। इतना समझ में आया? ठीक है, यहां पे क्या कर दिया, रेशनलाइज। अब बच्चों न्यूमरेटर में तो सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि इसे लिखेंगे हम 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पे भी माइनस साइन है, यहां पे भी माइनस साइन है, तो मैंने क्या लिख दिया, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों ये a - b के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करना, ये वाले टर्म को a - b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करना, यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर -2 टाइम्स ऑफ पहला दूसरा। इतना समझ में आया? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ पहला दूसरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इतना समझ में आया? अब बच्चों नीचे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, फिर माइनस साइन ऐसे ही, 4 का स्क्वायर 16। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यानी कि इक्वल टू बच्चों 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 27, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, प्लस 4 का स्क्वायर क्या लिखोगे बच्चों, 16, माइनस इसे क्या लिखोगे, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यानी कि 24√3 अपॉन 27 में से बच्चों 16 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों 27 में 16 ऐड करो, कितना आएगा, 43, फिर माइनस 24√3 अपॉन 11। 27 में 16 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 43, फिर बच्चों -24√3 अपॉन 11। यहां पर को बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। जल्दी से देख लो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखो। हमसे क्या कहा गया है, कैलकुलेट करो 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, एक एक करके बच्चों यहां पे वैल्यू पुट करो। देखो 5 को तो ऐसे ही लिखो, cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है cos 60 डिग्री का स्क्वायर। इतना समझ में आया? cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब पहले cos 60 डिग्री फिर उसका स्क्वायर। इतना समझ में आया? प्लस 4 ऐसे ही sec स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब sec 30 डिग्री एक ब्रैकेट में, उसके बाद स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 10 45 डिग्री एक ब्रैकेट में, उसके बाद स्क्वायर। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि बच्चों साइन 30 डिग्री एक ब्रैकेट में, उसके बाद स्क्वायर, फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री एक ब्रैकेट में, उसके बाद स्क्वायर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे वैल्यू पुट कर दो। देखना 5 तो ऐसे ही आएगा,
cos 60 डिग्री उसका स्क्वायर यानी कि √3/2 का cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। +4 ये क्या बच्चों sec 30 डिग्री का स्क्वायर यानी कि 2/√3 का स्क्वायर। sec 30 डिग्री की वैल्यू पुट करी 2/√3 माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर यानी कि बच्चों 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 डिग्री का स्क्वायर यानी कि बच्चों 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर यानी कि बच्चों √3/2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। हमने क्या करी यहाँ पे वैल्यू पुट करी। सबसे पहले cos 60 डिग्री 1/2 sec 30 डिग्री 2/√3 tan 45 डिग्री 1 sin 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री √3/2। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप बच्चों 1/2 का स्क्वायर 1/4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 × 1/4। इतना समझ में आया। फिर प्लस 4 तो ऐसे रहेगा बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 3। इतना समझ में आया। फिर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4। इतना समझ में आया। 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि बच्चों 3/4। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों इसके बाद यहां पे करते हैं। देखो 5 × 1/4 कितना आएगा 5/4 4 × 4/3 कितना आ जाएगा 16/3। फिर बच्चों -1 अपॉन यहां पे बच्चों एलसीएम ले लेना यानी कि 1 + 3/4। इतना समझ में आया। अब इक्वल टू 1 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 4 तो क्या लिखोगे 4/4। इतना समझ में आया। 1 + 3 4 यानी कि 4/4 और न्यूमरेटर में बच्चों एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आएगा 12 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15 16 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 64। फिर माइनस बच्चों इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से यानी कि 12। इतना समझ में आया। यहाँ पे एलसीएम कितना दिया 12 और आगे को सॉल्व करा और यहाँ पे 1 + 3 = 4/4 लिख दिया। समझ गए होगे आसान है। अब बच्चों ये और ये तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल यानी कि हमारे पास बचेगा 15 + 64 -12/12। इतना समझ में आया। अब इक्वल टू अब देखना बच्चों 15 में से 12 को माइनस करो कितना आएगा 3 64 में ऐड करो तो क्या आएगा 67 यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 67/12। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट को जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद नोट कर लिया होगा शाबाश। ठीक है नोट कर लिया शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। हमसे कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करो। देखना बच्चों फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बच्चों 2 तो ऐसे रहेगा tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। इतना समझ में आया। अपॉन इस 1 को ऐसे लिखेंगे प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। अरे इतना समझ में आया। 2 को ऐसे लिखा tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3 अपॉन 1 को ऐसे लिखा प्लस को ऐसे लिखा। अब tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी तो बच्चों इसे लिखते हैं 2/√3 अपॉन मल्टीप्लाई करके 2/√3 फिर उसके बाद ये अपॉन। ठीक है 1 को ऐसे लिखो प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर यानी कि 1/3
अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, यानी कि 2/√3 को तो ऐसे ही लिखेंगे अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चों 3 + 1/3। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद तो देखना बच्चों, इसके बाद मैंने स्टेप यहां पे किया है, 2/√3 को तो ऐसे ही लिखा, 2/√3 को ऐसे ही लिखा, और नीचे क्या लिखेंगे अपॉन में 4/3। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यानी कि 2/√3 इंटू 3/4, 2/√3 इंटू 3/4, यानी कि बच्चों ये तो इससे 2 टाइम्स आएगा, और 3 और √3 कितने टाइम्स जाएगा √3 टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर आएगा √3/2। इतना समझ में आया? पहले tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करते करते यहां तक आए, फिर इसके बाद स्टेप ये है, और फाइनल आंसर कितना आया √3/2। इतना समझ में आया? अब सोचो √3/2 किस किस की वैल्यू होती है? √3/2 किस किस की वैल्यू होती है? एक तो होती है सीधे सीधे साइन 60 डिग्री, और एक होती है cos 30 डिग्री। ठीक है, हमारा जो आंसर आया था वो क्या था बच्चों √3/2। क्या था √3/2। अब √3/2 सीधे सीधे किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा साइन 60 डिग्री। इतना याद आया? इतना समझ में आया? ठीक है, यानी कि आंसर है ऑप्शन ए। आंसर है ऑप्शन ए। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इतना समझे? अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। आते हैं बच्चों क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बच्चों इसे तो लिखता हूं 1, फिर माइनस tan² 45 डिग्री का मतलब बच्चों सीधे सीधे tan 45 डिग्री, उसके बाद स्क्वायर अपॉन, फिर क्या बच्चों सीधे सीधे 1 + tan² 45 डिग्री, यानी कि 1 + tan 45 डिग्री का स्क्वायर। इतना समझ में आया? tan² 45 डिग्री की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, tan² 45 डिग्री की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करो, उसके बाद उसका स्क्वायर करो। समझ में आया? तो यानी कि इक्वल टू A1 तो यही था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया था, यानी कि इक्वल टू 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी। इतना समझ में आया? ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 - 1 अपॉन 1 + 1, यानी कि 0/2, यानी कि 0, यानी कि सेकंड का आंसर डी। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट करो। अब बच्चों आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों हमको एक एक करके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों हमको एक एक करके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a, तो हमें बताना है a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें बताना है a की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखना, लेट a = 0 डिग्री। सबसे पहले मैंने ऑप्शन ए को लेट करा, और फिर चेक करूंगा क्या ये सही है या गलत है। मेरे कहने का मतलब है साइन 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 0 डिग्री, क्या सही है या गलत है। तो सीधे सीधे बच्चों ये तो बन जाएगा साइन 0 डिग्री, 2 × 0 0, और ये क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 0 डिग्री। अब बच्चों साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, फिर 2 को ऐसे ही लिखेंगे, और वहां पे भी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0, तो 0 = 0, यानी कि LHS किसके बराबर आ गया RHS के। ठीक है, देखो साइन 2a = 2 sin a है, और हमसे बता रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये कहां पे सही होगा। साइन 2a = 2 sin a है, और हमसे पूछ रहा है ये कहां पे सही होगा। मैंने क्या कहा, हमें यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और मैंने क्या कहा, सबसे पहले लेट करो a की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री,
अब ए की वैल्यू 0 डिग्री LHS में भी पुट करो, ए की वैल्यू 0 डिग्री RHS में भी पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड भी ए 0 पुट करो, राइट हैंड साइड भी 0 पुट करो। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। ठीक है, LHS भी ए 0 पुट करो और RHS भी ए 0 पुट करो। फिर चेक करो क्या ये सही है या गलत है। तो मैंने लिखा साइन 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 0 डिग्री। समझ में आया? साइन 2 टाइम्स ऑफ 0 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 0, यानी कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 0 डिग्री। मैंने ये 2 इंटू 0 को 0 लिखा। अब साइन 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू 2, फिर से साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 0, यानी कि LHS किसके बराबर है? RHS के, यानी कि इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है। अब बच्चों नोट कर लिया? शाबाश। आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो एक एक करके बच्चों वैल्यू पुट करो। एक बार tan 30 डिग्री की, एक बार tan स्क्वायर 30 डिग्री की, और चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2 को तो बच्चों ऐसे ही लिखते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? एक्चुअल में 2 tan 30 डिग्री तो एज इट इज है, अपॉन 1 माइनस ये क्या है? tan 30 डिग्री का स्क्वायर। तो 2 को तो ऐसे लिखा tan 30 डिग्री 1/√3, फिर 1 को भी ऐसे लिखा, माइनस को भी ऐसे लिखा, और tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब 1/√3 का स्क्वायर। यानी कि बच्चों ये तो क्या आएगा? 2/√3 अपॉन, फिर बच्चों 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 1/3। इतना समझ में आया? 2 इंटू 1/√3 को क्या लिखा? 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। यहां पर बच्चों स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि बच्चों 2/√3 तो ऐसे ही होगा, अपॉन यहां पे एलसीएम लेना, 3 माइनस 1/3। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों 2/√3 को तो ऐसे लिखोगे, अपॉन 3 माइनस 1 2, 2/3। इतना समझ में आया? यानी कि इक्वल टू 2/√3 तो ऐसे आएगा इंटू 3/2, 2/√3 तो ऐसे आएगा इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3/√3, यानी कि √3। सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ रहा है? √3। अब बच्चों √3 किस किस की वैल्यू होती है? या तो tan 60 डिग्री या तो cot 30 डिग्री। ठीक है, √3 किस किस की वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की भी होती है और साथ में cot 30 डिग्री की भी होती है। ऑप्शन में चेक करो बच्चों, tan 60 डिग्री है और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? tan 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3 and a plus b between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री और a b से बड़ा है। तो हमसे बोला गया है a और b की वैल्यू फाइंड करो। समझ में आया? हमें क्या गिवन है? tan a plus b इक्वल टू √3 और साथ में tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और बोला गया है जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, या तो 90 डिग्री का बराबर होगा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा।
और साथ में बोला गया है जो ए है वो बी से बड़ा है। फिर बोला गया है फाइंड ए एंड बी। देखना बच्चों ये सवाल कैसे होगा, बहुत 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 ही आसान सवाल है। अगर tan a प्लस बी √3 है, इसका मतलब tan a प्लस बी किसके बराबर होगा बच्चों? √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की, यानी कि a प्लस बी है 60 डिग्री के बराबर। मेरा कहने का मतलब है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो हम लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री। अब बच्चों इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के। अगर tan a प्लस बी tan 60 डिग्री के बराबर है, कंपेयर करने पे हम कहेंगे a प्लस बी एंगल किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर। इतना समझ में आया? अब ऐसे ही बच्चों अगर tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है, tan a माइनस बी किसके बराबर है? 1/√3 के बराबर। इसका मतलब बच्चों tan a माइनस बी किसके बराबर होगा? tan 30 डिग्री के बराबर। 1/√3 यानी कि tan 30 डिग्री। इतना समझ में आया? अब कंपेयर करना तो a माइनस बी किसके बराबर आएगा? 30 डिग्री के बराबर। इतना समझ में आया? a माइनस बी किसके बराबर आएगा? 30 डिग्री के बराबर। अब बच्चों एक इक्वेशन बनी ये और एक इक्वेशन बनी ये। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं लिखूंगा सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व करना बच्चों, दोनों इक्वेशन को ऐड करना, b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और 2a की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 2। इतना समझ में आया? यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। इतना समझ में आया? फिर बच्चों a माइनस बी किसके बराबर था? 30 के बराबर। अब a की वैल्यू 45 डिग्री पुट करोगे तो माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चों b किसके बराबर आएगा? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री। इतना समझ में आया? सीधे सीधे तो हमारा जो आंसर आएगा a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। इतना समझ में आया? सबसे पहले tan a प्लस बी इक्वल टू √3, यानी कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे ही tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, यानी कि tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व करा, a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों अगला सवाल क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। पहला पार्ट है बच्चों साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी, और बताओ ये सही है या गलत है। एक काम करना बच्चों, साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी ये सही है या गलत है, ये बताना है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार a की वैल्यू 30 डिग्री लेता हूं और b की वैल्यू 60 डिग्री लेता हूं। a की वैल्यू 30 डिग्री ली, b की वैल्यू 60 डिग्री ली। समझ में आया? अब देखना बच्चों साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री LHS। LHS में क्या है? साइन a प्लस बी, यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। a की वैल्यू 30 पुट करी, b की वैल्यू 60 पुट करी, यानी कि साइन 90 डिग्री, यानी कि वैल्यू 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। a की वैल्यू 30 पुट करो, b की वैल्यू 60 पुट करो, यानी कि साइन 90 डिग्री यानी कि 1। अब RHS बच्चों, RHS में क्या करेंगे हम? साइन 30 डिग्री को पहले अलग निकालेंगे और साइन 60 डिग्री को फिर अलग निकालेंगे। इतना समझ में? a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60।
इतना समझ में आया। अब बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, यानी कि 1 + √3/2। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई या अलग अलग आई? दोनों के दोनों अलग अलग आए, यानी कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यानी कि पहला क्या है बच्चों? फॉल्स। इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखना बच्चों, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने मतलब मैं इस वजह से बोल रहा हूँ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की बात की गई है, बाकी की बात नहीं की गई है। तो मैं जो साइन के एंगल लूंगा वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के लूंगा, ठीक है। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। देखना बच्चों, यहां पर को 0 था डिग्री था तो वैल्यू थी 0, यहां पर को 90 डिग्री था तो वैल्यू थी 1। समझ में आया? यानी कि एंगल बढ़ा तो उसकी पूरी वैल्यू भी बढ़ गई, साइन के पूरे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई। अगर एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री हुआ, ठीक है, यानी कि अगर थीटा इंक्रीज करा तो साइन थीटा भी इंक्रीज कर गया, क्योंकि साइन 0 तो 1 था और साइन 90 कितना हो गया? सॉरी, साइन 0 तो 0 था और साइन 90 1 हो गया। अगर किसी का समझ में नहीं आया तो एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, फिर साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, 1/√2 का मतलब बच्चों 0.707। इतना समझ में आया? साइन 60 डिग्री का मतलब बच्चों √3/2, यानी कि 1.732/2 और साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1। इतना समझ में आया? जैसे जैसे एंगल बढ़ा है साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करी है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू। अब बच्चों तीसरा देखना, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। एक बात आना, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब अगर थीटा बढ़ा, अगर थीटा बढ़ा, क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ी? नहीं, थीटा तो 0 से 90 हो गया, लेकिन कॉस थीटा 1 से 0 बन गया, यानी कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करी है। तो यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऊपर वाला तो ट्रू था, नीचे वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। इतना समझ में आया? समझ गए बच्चों? ये लॉजिक भी समझ गए होगे, ये मैंने शॉर्ट में लॉजिक समझाया, दोनों समझ गए होगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग में समझाया, एक एक करके सारी वैल्यूज बताई, और ये थोड़ा शॉर्ट में समझाया, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों फोर्थ पार्ट, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सीधे सीधे फॉल्स। कैसे? साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। सीधे सीधे गलत है, थीटा तो सेम है लेकिन साइन और कॉस फंक्शन अलग अलग है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। थीटा तो सेम है लेकिन साइन और कॉस फंक्शन अलग अलग है, देखिए ये क्या हो गया? फॉल्स। अब अगला, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करो, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। इस वजह से जो फिफ्थ पार्ट है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो बच्चों यहां पे हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट।